दिल्ली में आज मेयर की चेयर के लिए पीटा सीन हो गया। आम आदमी पूरे बहुमत के बावजूद एमसीडी के सदन में हंगामा मचाती नजर आई। मेयर चुनाव से पहले पीठासीन अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, खींचतान सब हो गई। पार्षद मेज पर चढ़े थे और कुर्सियां उनका हथियार बन गई थी। नतीजा यह कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो ही नहीं पाया। क्या था पूरा मामला, क्यों शुरू हुई मारपीट, देखिए इस रिपोर्ट में। आप सभी पार्षद अपनी अपनी सीटों पे बैठिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। ये सतही सियासत का सियाह अध्याय था। दिल्ली ने मेयर की कुर्सी के लिए ये चेयर वॉर भी देख ली। पूरे बहुमत के साथ सदन में आई आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष में बैठने वाली है या एमसीडी के विपक्ष में, तय करना मुश्किल था। केजरीवाल के पार्षद बीजेपी के सदस्यों पर टूटे पड़ रहे हैं। जवाब देने में बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों ओर से गजब धींगा मस्ती मची। माइक की खींचतान थी, कागजों की छीना झपटी थी, धक्का मुक्की थी और किस्सा कुताह ये कि वो तमाम हरकतें थीं जिन्हें आप असंसदीय अभद्रता के कॉलम में दर्ज कर सकते हैं। इस धक्का मुक्की का नतीजा ये कि बीजेपी के कई पार्षदों को अस्पताल पहुंचाने और मरहम पट्टी कराने की नौबत आ गई। हंगामा सदन के भीतर जितना जोरदार था, सदन के बाहर उससे कम नहीं था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर चोर चोर की मुहर चिपकाने में लगे थे। मजे की बात यह कि आपको सदन में अपने मौजूद पार्षदों के संख्या बल पर भरोसा नहीं था, लिहाजा पूरी दिल्ली से पार्टी के एग्रेसिव सपोर्टर्स सिविक सेंटर बुला लिए गए थे। यह राज तब खुला जब इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने नारेबाजी के बीच उनसे बात करने की कोशिश की। हमारी पार्टी से क्या कर बीजेपी तानाशाही कर रही है। अल्टरनेट पर जो चुने हुए पार्षद हैं उनको शपथ नहीं दिला रही है। पार्षद पार्टी पार्टी के पार्षद नहीं सर, हम तो आम नागरिक हैं, हम एक नाम भाई साहब, अब बात नहीं डिबेट कीजिए। आप आदमी पार्टी के पार्षद नहीं, क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता क्या कर रही है? चोरों का सामना कर रहे हैं भाई साहब, चोरों का सामना कर रहे हैं। हाँ, गुंडाओं का गुंडे बन के सामना करना पड़ता है अब तो। जी हाँ, कहाँ से आए? कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? मयूरिया फेज 1 से, त्रिलोकपुरी विधानसभा से। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं जो कि इस सदन के बाहर में एमसीडी मुख्यालय के अंदर में पहुंचे हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक हाउस के अंदर, एक सिविक सेंटर के अंदर में पार्टी के समर्थित तमाम सपोर्टर्स पहुंचते हैं और लगातार हंगामे हो रहा है और जिसका कि कोई अर्थ नहीं है।
सदन के अंदर में जो पार्षदों ने किया वही आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो सदन के बाहर में कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनको सही से मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही यहाँ पे, इसलिए ये हंगामा हो रहा है। सदन में कुल 2.5 घंटे तक ये ड्रामा और हंगामा चला। बैठक बुलाई गई थी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए। चुनाव तो हो न सका, मगर जो हुआ उसकी गवाही सदन ही चीख चीख कर दे रहा था। शपथ ग्रहण के लिए जिस एमसीडी के सदन को सजाया गया था वहां पे 2.5 घंटे के हंगामे के बाद का दृश्य मैं दिखा रहा हूं। हर जगह आपको टूटा फूटा नजर आएगा। जो फूल लगाए गए थे, जो सजाया गया था, वो सब कुछ बिखरा हुआ है। जो हाथों में पेपर लेके एक दूसरे को चोर कह रहे थे वो चारों तरफ बिखरा हुआ है। जो पेपर फाड़े गए थे वो सब आपको नजर आएगा। ये देखिए किस तरह से सदन के अंदर ही अपने पेन पेपर से एक दूसरे को चोर कहा गया और तमाम जो कार्रवाई के लिए यहाँ पे पेपर्स रखे हुए थे वो बिखरे हुए। और ये दृश्य है, तकरीबन 2.5 घंटे तक हंगामा चलता रहा। लगातार पीठासीन अधिकारी के द्वारा ये कोशिश की गई कि वो लोगों को शांत करें, जो चुने हुए सदस्यों को शांत करें, लेकिन वो नहीं माने और हंगामा होता रहा। ये पीठासीन अधिकारी की जगह है। यहाँ पे कई घंटे तक तमाम जो पार्षद हैं वो जो है हंगामा करते रहे, इस टेबल पे चढ़े रहे। और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई उसके बाद जाके यहां से गए। और ये देखिए किस तरह से जो माइक है उसको तोड़ा गया है यहाँ पे। और ये हर जगह जो कनेक्शन है इस माइक का देख सकते हैं, XLR अलग किया हुआ है। और ये सब तैयारी इसलिए की गई थी कि जो पार्षद यहाँ पे पहुंचे हैं उन तक आवाज पहुंचे। लेकिन उसके बाद का दृश्य आपको नजर आएगा कि हर तरफ टूट फूट है। और पूरे ही इलाके में, खासकर जहां पे पीठासीन अधिकारी और एमसीडी के जो आयुक्त हैं वो और जो सचिव हैं जो वहां बैठते हैं, उस जगह का हाल सबसे बुरा है। और ये तमाम तैयारी की गई थी, ये कोशिश थी इस बात को लेके कि लोग यहाँ पे आएंगे, पहले शपथ होगा और फिर उसके बाद वो लोग पहुंचेंगे, मतदान करेंगे और दिल्ली का मेयर उप मेयर कौन होगा वो तय किया जाएगा। लेकिन वो तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ हंगामा, यहाँ पे हुआ टूट फूट और इस तरह से माइक तोड़े गए यहाँ पे। और यहाँ पे कुर्सियां उठा के मारने की कोशिश की गई एक दूसरे सदस्यों को। और पूरे इलाके में सब कुछ बिखरा हुआ है। और कई घंटों तक दिल्ली की जनता के द्वारा चुने हुए तमाम जो पार्षद हैं वो हंगामा करते रहे। एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली महानगर पालिका के सदन में यह हंगामा क्यों खड़ा हुआ, इसे समझना जरूरी है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। पहले दिन की कार्यवाही पीठासीन अधिकारी बीजेपी की सत्या शर्मा की निगरानी में शुरू हुई। आम आदमी पार्टी का पहला ऐतराज यही था कि पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा क्यों, मुकेश गोयल क्यों नहीं, जो सबसे सीनियर हैं। बीजेपी का कहना था कि यह उपराज्यपाल का प्रेरोगेटिव है। फिर दूसरा ऐतराज इस पर कि मनोनीत सदस्यों की शपथ पहले क्यों। बीजेपी का कहना था कि इसका कोई लिखित नियम नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना था कि एलजी के मनोनीत सदस्य बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी का कहना था कि आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों की क्रॉस वोटिंग से डर रही है। नतीजा यह हुआ कि जो मनोनीत सांसदों की शपथ शुरू हुई, आम आदमी पार्टी ने सदन को अखाड़ा बना दिया। फिर न शपथ हो सकी न मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? खास तौर पे वो लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने नॉमिनेटेड पार्षदों की ओथ नहीं होने दी। उनको डर किस बात का है? वो लोग हैं, जब 7 दिल्ली के अंदर सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आते हैं तो 3 नॉमिनेटेड इनके भी राज्यसभा जाते हैं जी। वो भी व्यवस्था है, वो भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जिस तरह से हंगामा हुआ, पेपर फाड़े गए, माइक तोड़ा गया, पीठासीन अधिकारी के साथ बदसलूकी की गई, ये तो एनार्किस्ट बिहेवियर
इनका कोई नया नहीं है। ये एनार्किस्ट बिहेवियर रिपीटेड बिहेवियर है। 26 जनवरी का वो दिन याद कीजिए जब ये रेल भवन के ऊपर बैठ गए थे अपना स्लीपिंग बैग लेकर आप, और कहा था कि मैं सेल्फ डिक्लेयर्ड एनार्किस्ट हूं। और वो दिन याद कीजिए जब इनके नॉमिनेटेड सांसदों ने राज्यसभा के अंदर पीठासीन अधिकारी के साथ बदतमीजी की थी और माइक तोड़ा था। ऐसा लग रहा है ये लोग अपने पार्षदों को पोडियम तोड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे, हंगामा करने की, कुर्सी तोड़ने की। ये मेयर की कुर्सी पे चढ़ चढ़ के और हंगामा किए हैं, ब्लेड मारे हैं बीजेपी के पार्षदों को, ब्लेड लेके आए थे, नुकीली शीशे की चीजें लेके आए थे, माइक तोड़ रहे थे, वहां जो पीठासीन अधिकारी था उसको मारने की कोशिश किए। ये सारा जो गुंडागर्दी का चरित्र है आम आदमी पार्टी का, वो आज एमसीडी के सदन में दिखा है। मैं हैरान हूं कि जिसको बहुमत है वही महापौर के चुनाव से भाग रहा है। इनके 134 पार्षद हैं, लेकिन ये जिस तरह से भाग रहे हैं उससे स्पष्ट लग गया है कि ये लोग को विश्वास हो गया है कि इनके अपने पार्षद साथ नहीं देंगे, तो हार का डर सता रहा है। लेकिन ये जो मंजर है ये आज एमसीडी के दिल्ली के इतिहास में आम आदमी पार्टी ने इसको काला दिन बना दिया। आइए अब जरा एमसीडी का मौजूदा अंक गणित समझ लीजिए, इससे आपके दिमाग में सियासी तस्वीर और साफ हो जाएगी। तीनों एमसीडी के एक होने के बाद अब पार्षदों की कुल संख्या हो गई है 250। एमसीडी चुनाव में आए नतीजों में आम आदमी पार्टी को मिले हैं 134 पार्षद, जबकि बीजेपी को मिले थे 104 पार्षद, कांग्रेस को 9 और निर्दलीय 3। अब मेयर चुनाव का गणित समझिए। मेयर चुनाव में दिल्ली के सभी सांसद और 20% मनोनीत विधायक वोट देते हैं। इस लिहाज से कुल वोटर होते हैं 274, पार्षद 250, विधायक 14 और सांसद 10। आम आदमी पार्टी नंबर गेम में भी बीजेपी से काफी आगे है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।